आज चिकन बिरयानी बनेगी एक प्रेशर कुकर में। अब आप कहेंगे ये बताइए प्रेशर कुकर में भी क्या कोई बिरयानी पकती है? प्रेशर कुकर में तो पुलाव पकता है, क्योंकि बिरयानी के लिए चावल को अलग पकाया जाता है, चिकन को अलग पकाया जाता है और उसके बाद दोनों को लेयर करके तब उसमें दम दिया जाता है, ताकि चिकन भी अच्छे से पक जाए और बिरयानी के चावल का हर दाना खिला खिला भी बने और उसमें आए वो परफेक्ट टेस्ट भी। तो आज देखिएगा मैजिक, यही सब होगा लेकिन एक प्रेशर कुकर के साथ। एक अच्छी बिरयानी बनाने में ना बहुत सारे प्रोसेसेस इन्वॉल्व होते हैं, काफी समय लगता है, लेकिन कैसे आप वही फ्रेग्रेंट बिल्कुल खिले खिले चावल वाली बिरयानी एक प्रेशर कुकर में ही बना सकते हैं ना, बस आज यही आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो फिर शुरू करें। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, बिरयानी के लिए प्याज मैंने यहाँ पर बातों बातों में कट करके रख लिया है। अब इसके बाद हम क्या करने जा रहे हैं, ये जो चिकन है ना मेरे पास, आई हैव गॉट 500 ग्राम्स ऑफ बोनलेस चिकन। आप चाहें तो विद बोन चिकन भी ले सकते हैं। अब बस केवल 10-15 मिनट के लिए ना इस चिकन को हम मैरिनेट कर देंगे। और सबसे पहले तो मैं ऐड करूंगी इसमें 1 टेबलस्पून लेमन जूस, इसके साथ 2 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक का पेस्ट, 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, आधा चम्मच गरम मसाला पाउडर। इसी के साथ ऐड करेंगे इसमें आधा कप दही भी। अब इन सबको अच्छे से कीजिए मिक्स, ताकि पूरा चिकन सारे मसालों के साथ कोट हो जाए। अब इसे हटाते हैं और हम चावल को भिगो करके रख देंगे। कितना चावल चाहिए हमको? भाई देखिए, एक सिंपल सा रेशियो है जिसे हम फॉलो करते हैं कि अगर आप कोई भी मीट्स ले रहे हैं या वेजिटेबल्स ले रहे हैं या पनीर की बिरयानी बना रहे हैं ना, तो जो मीट इस टू राइस का रेशियो है वो है 2:1, यानी कि 2 भाग अगर आपने मीट्स लिए हैं तो 1 भाग यानी कि उसका आधा हमको लेना है चावल। अब मैंने आधा किलो चिकन मैरिनेट करके रखा है, तो उसके साथ मुझे चाहिए होगा 250 ग्राम चावल, जो तकरीबन 1 फुल कप होता है। हाँ, बिरयानी के लिए चावल को लेकर एक और सजेशन है मेरे पास, और वो ये कि बिरयानी के लिए चावल हमेशा पुराना, कम से कम 2 साल पुराना चावल आपको चाहिए, तभी वो खिला खिला बनेगा। अगर आपने नया चावल इस्तेमाल किया ना, तो जो नया चावल है वो एकदम चिपका चिपका बनता है। कैसे पता चलेगा कि ये चावल नया है कि पुराना? बस पहली चीज उसका कलर देख लीजिएगा। अगर तो ये हल्का सा पीलापन लिए हुए है ना, तो मतलब ये पुराना चावल है। सफेद चावल नया होता है। और दूसरी चीज, थोड़ा सा चावल का दाना अपने हाथ में लीजिए और उसको अपने दांतों के बीच में चबा करके देखिए। अगर तो ये चावल आपके दांतों के बीच में चिपकता है तो ये नया चावल है, और अगर नहीं चिपकता तो ये पुराना चावल है। तो बस चावल को आप अच्छे से धो लीजिए और इसके बाद थोड़े से पानी के साथ इसे भिगो करके हम रख देंगे। चलिए अब शुरू करते हैं अपने प्रेशर कुकर में बिरयानी पकाना। तो सबसे पहले अपने प्रेशर कुकर में मैं ले लूंगी 4 चम्मच तेल। जब अच्छे से गर्म हो जाएगा ना, तब इसमें ये जो प्याज मैंने फाइन स्लाइस करके रखे हुए हैं, ये प्याज मैं गोल्डन फ्राई करके निकाल लूंगी। अब ये देखिए, प्याज हमारा बढ़िया से गोल्डन ब्राउन हो चुका है। गैस को तुरंत कीजिए बंद और इसे हम निकाल लेते हैं। बस ध्यान दीजिएगा कि जैसे ये हल्का सा गोल्डन होने लग जाए ना, गैस को तुरंत ऑफ कर दीजिएगा, नहीं तो गोल्डन से काला होने में इसको केवल 30 सेकंड्स लगते हैं। अनियन भी हो गया हमारा फ्राई। अब पहले तो इसी तेल में ना हम थोड़ा सा बादाम तल के निकाल लेंगे, जस्ट फॉर गार्निश। दिस डन। अब क्या करेंगे, इसी ऑयल में ऐड करेंगे हम कुछ खड़े गरम मसाले, 2 तेज पत्ता, 1 टुकड़ा दालचीनी का, 5 से 6 लौंग, 1 चक्री फूल, 2 मोटी इलायची, इसी के साथ 6 छोटी इलायची भी। मसाले जैसे ही चटक जाएंगे, इसमें ऐड कर देंगे हम चिकन जो हमने यहाँ पर मैरिनेट करके रखा हुआ है। इसी के साथ ऐड करूंगी इसमें हाफ ऑफ दिस फ्राइड अनियन दैट आई हैव।
अब इसे तेज़ आंच पे 4 से 5 मिनट के लिए मैं बढ़िया से भून लूँगी, जब तक कि मेरा जो चिकन है ना वो ऑलमोस्ट 3/4 यानी कि 3/4 पक नहीं जाता। वैसे हमारे हिंदुस्तान में कितने अलग अलग तरीके की बिरयानियाँ बनती हैं, अलग अलग शहरों की बिरयानियों की बात ही कुछ और है। आपकी फेवरेट बिरयानी कौन सी है? जल्दी से कमेंट करके मुझे बताइए तो, ताकि अगर मैंने उसकी रेसिपी आपके साथ अभी तक शेयर नहीं की हो तो जल्दी से कर सकूँ। अभी देखिए चिकन बढ़िया से भून चुका है, ऑलमोस्ट 3/4 जैसे मैंने कहा था उतना पक गया है। अब ऐड करेंगे हम इसमें चावल, लेकिन एक बात का आपको खास ख्याल रखना है यहाँ पर, और वो ये कि चावल का जितना पानी है वो सारा का सारा पानी आप ड्रेन आउट कर देंगे। तो एक छन्नी लीजिए और छन्नी की मदद से सारा पानी आउट। तो ये सारा पानी ड्रेन आउट करना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि प्रेशर कुकर बिरयानी में ना नपी तुली क्वांटिटी में हमको पानी ऐड करना है। तो बस अब ये चावल जो है वो हम ऐड कर देते हैं अपने प्रेशर कुकर में। इसे पूरा इसके ऊपर स्प्रेड कर दीजिए। अब जितना चावल हमने लिया था ना, यानी कि अगर हमने 1 कप चावल लिया है तो 1 ही कप हम इसमें पानी भी ऐड करेंगे, उससे ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं। अब एक बार ना आप ये जो पानी है इस पानी को टेस्ट कर लीजिए। पानी आपको ना थोड़ा नमक तीखा लगना चाहिए। क्यों? क्योंकि अभी इसे चावल को बैलेंस करना है। और याद कीजिए हमने केवल चिकन को मैरिनेट करते वक्त डाला था इसमें 1 चम्मच नमक। तो अब आधा चम्मच नमक मैं इसमें और ऐड कर दे रही हूँ। बस अब क्या है, प्रेशर कुकर का ढक्कन लगाइए और इसमें 1 सीटी आने दीजिए। तो चलिए जब तक बिरयानी पकती है ना तब तक इसके साथ सर्व करने के लिए एक बढ़िया सा रायता प्रिपेयर कर लेते हैं। और मैं बनाऊंगी इसके साथ प्याज और लहसुन का रायता। एक सीटी आ गई है, गैस को हमने कर दिया है बंद और प्रेशर को अपने आप रिलीज हो जाने देंगे। तब तक देखिए एक प्याज मैंने महीन काट लिया है, इसके साथ ये लहसुन को भी ना हल्का सा क्रश करके फाइन चॉप कर लूंगी। ये थोड़ी मिंट लीव्स भी है मेरे पास, इनको भी फाइन चॉप कर लूंगी। अब लेते हैं 1 कप दही और इस दही में हम ऐड कर देंगे ये सारी की सारी चॉप की हुई वेजिटेबल्स। इसी के साथ ऐड करूंगी इसमें आधा छोटा चम्मच नमक और 1/4 टीस्पून रेड चिली पाउडर भी। रायता भी डन। 4 चीजें और है मेरे पास यहाँ पर, ये देखिए। एक ये केसर जिसे मैंने पानी में भिगो करके रखा हुआ है, दूसरा ये मिंट लीव्स, तीसरा है ये बरस्ता जो मैंने पहले बनाया था यानी कि फ्राइड अनियंस, और चौथा है ये केवड़ा जल। अब प्रेशर कुकर का प्रेशर जब पूरा अपने आप रिलीज हो जाएगा ना तब प्रेशर कुकर खोलिएगा। अब इस पे ये जो केसर मैंने भिगो करके रखा हुआ ना, थोड़ा सा मैं केसर पोर कर दूंगी इन 4 डिफरेंट प्लेसेस। अब इस पे ये थोड़े मिंट लीव्स आप ऐड कर दीजिए और इसी के साथ साथ ये फ्राइड अनियंस भी अब इस पे पोर करेंगे। 1 चम्मच केवड़ा जल और ढक्कन लगाइए और 5 मिनट का रेस्टिंग टाइम इसे फिर से दे दीजिए। एग्जैक्टली जैसे हम दम लगाते हैं ना, बिल्कुल वैसे। ये 5 मिनट का रेस्टिंग टाइम बहुत ज़रूरी है। इसमें क्या होगा, जितना भी एक्सेस मॉइस्चर है वो सारा का सारा जो चावल है ना उसे अब्जॉर्ब कर लेगा, ताकि आपका चावल बने एकदम खिला खिला, पुलाव नहीं बिरयानी के जैसा। अब ये देखिए एक एक दाना चावल का कैसे खिला हुआ बना है। देख रहे हैं आप? चावल को अगर ऐसे में गिराऊं तो वो पूरा फैल जाएगा, चिपकेगा बिल्कुल भी नहीं। और यही तो निशानी है एक अच्छी बिरयानी की, है ना? बस ध्यान हमें किस बात का रखना है, वो जो रेशियोज मैंने आपको बताए थे ना, कितने भाग पानी कितना भाग चावल, बस उस बात का। तो चलिए अब आप भी अपने घर में ये बिरयानी ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे ज़रूर बताइए क्या आपके फैमिली मेंबर्स पहचान पाए कि ये बिरयानी प्रेशर कुकर में बनी है या दम लगाकर।